आज हमारे और रूहानी के इस बेनाम रिश्ते का अंत हुआ। अब से हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। गुरु चौधरी की आंखों में ठंडी बर्फ जैसी ठंडक थी जब उसने रूहानी के सामने यह आखिरी शब्द कहे। रूहानी पत्थर की मूरत बन खड़ी थी, उसके कानों में गुरु की आवाज गूंज रही थी। क्या यह सब सच है? क्या वाकई ये रिश्ता यहाँ खत्म हो गया? गुरु ने तेजू का हाथ पकड़कर रूहानी की तरफ देखा और एक निर्दयी मुस्कान के साथ कहा, आज तक हमारे और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता था ही नहीं। ये सब तो बस एक जंग थी, तुम्हें तोड़ने की जंग, तुम्हारा गुरूर तोड़ने की जंग। और देखो डॉक्टर साहिबा, मैं ये जंग जीत चुका हूँ। अब मुझे मेरा सच्चा साथी मिल गया है। तेजू, रूहानी की आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे क्योंकि उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्यों गुरु? क्यों ये सब झूठ? क्यों मुझे बचाने क्लिनिक आए? क्यों मेरे लिए इतने जख्म खाए? क्यों खुद को तकलीफ पहुंचाकर मेरे साथ खड़े रहे? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं थी तो क्यों मुझे मौत के मुंह से खींच लाए? गुरु ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मौत का इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहता था डॉक्टर साहिबा। वो सब नाटक था ताकि तुम मुझे प्यार करने लगो और मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं। अब तुम मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रही। गुरु और तेजू के वहां से चले जाने के बाद रूहानी वहीं खड़ी रह गई। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रूहानी की ये तड़प, ये दर्द ही तो इश्क जुनूनी की असली सच्चाई है। अगर आप भी गुरु और रूहानी के इस जुनूनी प्यार के सच्चे प्रशंसक हैं और चाहते हैं कि इनकी कहानी का अंत अच्छा हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब पीछे मुड़कर देखें तो सब कुछ कितना भयानक था। कुछ समय पहले तक गुरु चौधरी का ये रूप किसी ने नहीं देखा था। जब रूहानी को एक अस्पताल में कैद कर दिया गया था, गुरु उसे बचाने पहुंचा था, लेकिन रूहानी के सामने उसने अपनी रूह का एक ऐसा चेहरा रखा जो खौफनाक था। जब रूहानी ने उससे सवाल किए तो गुरु ने बाहुबली अंदाज में पिस्टल हाथ में लेकर कहा, हमारी जिंदगी का एक ही उसूल है, जो हमें धोखा दे उसे दूसरा मौका नहीं देते। रूहानी ने जब देखा कि गुरु एक बेकसूर इंसान की जान लेने पर उतारू है तो वह चीख पड़ी, ये क्या कर रहे हो गुरु? बस बंद करो ये तमाशा। लेकिन गुरु पर पागलपन सवार था। उसे लग रहा था कि रूहानी उसके रास्ते की रुकावट है और वह उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहता था। तभी तेजू वहां आई और रूहानी को समझाने लगी। तेजू ने कहा, रूहानी तू क्यों इस गुंडे के पीछे पड़ी है? ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनकी दुनिया और तेरी दुनिया कभी एक नहीं हो सकी। रूहानी जानती थी कि गुरु के अंदर आज भी वो इंसान जिंदा है जो रूह से प्यार करता है, लेकिन गुरु ने अपनी धड़कनों को पत्थरों के नीचे दबा लिया था। उसने तय कर लिया था कि वो खुद को काम में इतना डुबो देगा कि रूहानी के बारे में सोचने का वक्त ही न मिले। उसने अपनी माँ से कहा, मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ कि अपनी खुशी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं, इसीलिए उसे उसके सपनों के पास छोड़ा है। पर गुरु ये भूल गया था कि रूहानी उसके बिना अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। रूहानी ने तो उसे ही अपना सपना माना था। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसे पुष्पी ने रचा था। पुष्पी ने गुरु की माँ कुसुम को सालों से मानसिक चिकित्सालय में कैद करके रखा था। उस घर में जो महिला कुसुम बनकर रह रही थी वो पुष्पी की ही एक चाल थी। गुरु और रूहानी दोनों को अलग करने के लिए पुष्पी ने रूहानी को फंसाया था। रूहानी ने बड़ी मुश्किल से सच का आईना सबके सामने रखा था। उसने कंपाउंडर के जरिए उस मफलर का सच बाहर निकाला जो असली कुसुम माँ की निशानी थी। पुष्पी ने बड़ी चालाकी से उस मफलर की जगह बदल दी थी ताकि कोई सच न जान सके। गुरु ने उस वक्त फैसला गलत लिया था। उसने पुष्पी के बनाए हुए नाटक को सच मान लिया था। रूहानी ने अपनी जान जोखिम में डालकर असली कुसुम माँ को उस नर्क जैसे चिकित्सालय से बाहर निकाला था। जब सच सामने आया तो गुरु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि उसने रूहानी के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि वो रूहानी को बहुत जल्द वापस घर लाएगा। लेकिन ये माफी मांगना, ये पछतावा सब एक भंवर में खो गया। गुरु की अपनी जिद और तेजू का प्रभाव रूहानी और गुरु के बीच एक बड़ी दीवार बन गया। कहानी का वो मोड़ आज भी याद है जब रूहानी ने मफलर के सच से माँ को पहचाना था। घर के अंदर सब रूहानी को झूठा ठहरा रहे थे, उसे पागल बता रहे थे, लेकिन रूहानी डटी रही। उसने कहा, दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। कंपाउंडर के लिए जो मफलर बनाया था वही सच साबित करेगा। पुष्पी का चेहरा उस वक्त देखने लायक था। वो डरी हुई थी क्योंकि उसकी चालाकियों की पोल खुलने वाली थी। रूहानी ने जब सबको ये साबित किया कि वही असली कुसुम की बहू और गुरु की रूहानी है तो सबको शर्मिंदगी महसूस हुई। खुद त्रिपुरारी ने माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। सबने रूहानी के साथ जो गलत किया उसके लिए पश्चाताप किया। लेकिन गुरु उस वक्त भी अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। उसे लगा कि रूहानी ने उसके भाई के लिए उसके प्यार की बलि चढ़ा दी है। वह रूहानी की मजबूरी नहीं समझ पाया। उसे लगा कि रूहानी उसे छोड़ना चाहती है, जबकि सच्चाई ये थी कि रूहानी सिर्फ सच को सामने लाना चाहती थी। अब सोचिए, जिस रूहानी ने गुरु के लिए अपने अस्तित्व को दांव पर लगा दिया, क्या वो वाकई उससे दूर हो पाएगी? क्या गुरु का ये कठोर चेहरा हमेशा के लिए है, या फिर ये उस अधूरे इश्क का आखिरी इम्तिहान है? रूहानी ने गुरु से कहा था, तुम अपने दिमाग को तो भड़का लोगे, पर उन यादों का क्या जो जहन में हर पल चलती रहेंगी? हम कुछ भी कह लें, हमदर्द